दोस्तों नमस्कार। सभी जनों को भी मेरा नमस्कार। आज मौका है विश्व जल दिवस का। पानी उगाओ अभियान के तहत हमारे वरिष्ठ गुरुजन और समाज सेवी श्री मोहनचंद कांडवाल जी और साथ में लोग सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। तो मैं गुरु जी आपको सबसे पहले नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आज विश्व जल दिवस के बारे में पहले तो 2 शब्द आपसे चाहूँगा। देखिए, पूरा जो आज विश्व जल दिवस है ये इसलिए है कि सब लोग जागरूक हों, क्योंकि जल की बहुत बड़ी समस्या होती चली जा रही है। और खास तौर से हम अपने उत्तराखंड के क्षेत्र में देखें तो दिन प्रतिदिन हमारे नौले धारे सूखते चले जा रहे हैं। नदियां, छोटी जो गैर बर्फीली नदियां हैं वो सूख रही हैं और उसका प्रभाव गंगा जैसी नदी पर भी पड़ रहा है, जिसके कारण पलायन भी बढ़ रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो पूरे, और ये चिंता हमारी नहीं है, पूरे विश्व की है, प्रत्येक देश में ऐसा हो रहा है। इसीलिए कि जल के प्रति लोग जागरूक हों, इसलिए एक विश्व जल दिवस रखा गया है 22 मार्च को। उस पर हम लोग को भी कोशिश करते हैं कि एक बैठक जैसी कर ली जाए, चिंता कर ली जाए अपने क्षेत्र के पानी पर, इन सब मुद्दों को लेकर के। उसी पर ही आज हम लोग ने यहाँ पर बैठक रखी थी। जी, वैसे तो आप निरंतर समाज के बीच में बने रहते हैं। महिलाओं के लिए आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम भी किए। महिला एकता परिषद का भी आप संचालन करते हैं। काफ़ी अच्छा महिलाओं के बीच में उसका काफ़ी एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। लेकिन जो समस्या आ जाती है पानी की, मैं अन्य चीज़ों पर ना जाके आज के पानी के बारे में बात करूँगा कि आपके विचार में कैसे आया कि हमें पानी बोना चाहिए। देखिए, हम लोग ने जो ये नारा पानी बो पानी उगाओ दिया, क्योंकि जैसा आपने बताया, मैं लगभग 1990 से पेड़ लगाने का काम, जो आज जंगल बनाने का काम महिलाओं के साथ जुड़ करके कर रहा था, महिलाओं को जागरूक कर रहा था। लगभग 62 गांव में हमारे सक्रिय महिला संगठन है, उनके द्वारा हम लोग ने बहुत सारे जंगल बनाए, बहुत सारे पेड़ लगाए। लाखों में लगे हैं पेड़, बांज के और चौड़ी पत्तीदार, जो अब काफी बड़े भी हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद पानी की समस्या बढ़ती चली जा रही थी, नौलों में पानी सूख रहा था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका कारण क्या है। तो मैं 2012 में एक गांव में मीटिंग कर रहा था। उस गांव में मीटिंग के दौरान महिला संगठन की मीटिंग चल रही थी और नौले के बारे में बातचीत हो रही थी कि नौला सूख गया। तो एक बूढ़ी महिला ने मुझसे कहा कि मास्टर, जब तक सब दिल्ली को चले जाएंगे, जाते रहेंगे, तब तक ये नौले धारे सूखते रहेंगे, इनमें पानी नहीं होगा। तो ये सब दिल्ली है अगर जाने रहेला तो यह नहौला सूख जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर इसका कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसका कारण मुख्य यह है कि सारे खेत जो गांव के ऊपर होते हैं, सारे खेत बंजर हो गए हैं सबके पलायन कर जाने के कारण। अब उन खेतों का रखरखाव नहीं होता है, ना उनमें हल जोता जाता है। पहले से उनका रखरखाव होता था, निराई गुड़ाई होती थी, हल जोता जाता था, तो बारिश का जो भी जल खेत में गिरता था वो खेत में रुक जाता था और वही जमीन के अंदर जाता था, वही नौले धारे में निकलता था। ये उस बूढ़ी आमा ने मुझसे कहा कि जब तक आप इनको नहीं रोकोगे, इन खेतों में हल नहीं जोतोगे, इन खेतों के पानी को यही नहीं रोकोगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी और नौले धारे सूखते रहेंगे, तुम्हारी छोटी नदियां भी गैर बर्फीली सूखती रहेंगी। तब मैंने कोशिश करी, देखने की कोशिश करी, इसको जानने की कोशिश करी। फिर मैं ऐसे गांव में गया जहां पर लगभग 90% 100% खेती हो रही थी। उनके नीचे के नौले लबालब भरे हुए थे जून के महीने में भी। और उन खेतों को, उन गांवों को जाके देखा जहां पर खेती लगभग बंद हो गई थी, जैसे हमारा गांव कांडे है या अन्य कुछ गांव थे, तो वहां पर सारे नौले धारे सूख रहे थे। तो मैंने एक उसको पानी बोने के इस नारे को जोड़ते हुए आगे बढ़ाया और मैंने नारा दिया कि पानी बो पानी उगाओ। इस नारे को हमने आगे बढ़ा दिया। तो उसके बाद हमने लगभग सभी जगह जो है अपने क्षेत्र में इस नारे को दिया और गांव गांव में मीटिंग करी। आज बच्चों के साथ जुड़ करके, महिलाओं के साथ जुड़ करके, फिर मैंने ऐसे लोगों को जो गांव से छोड़कर चले गए थे, रिटायर हो गए, महानगरों में रहते हैं, उन लोगों को जोड़ा। उन लोग से कहा कि आप लोग किसी भी हालत में अपने बंजर खेतों में खाव खोदें। और मुझे इसमें बहुत सफलता मिली, क्योंकि मैंने अपने रिस्कन नदी के आसपास
के गांव में इतने खाव खुदवा दिए बंजर खेतों में और उनमें, उसके लिए मुझे पैसे की दिक्कत नहीं पड़ी। लोगों ने मुझे बहुत सारा सहयोग किया। हर व्यक्ति जो मेरे एक ही कॉलेज में मैं अध्यापक हूं लगभग 35-36 साल से, वहां जो विद्यार्थी पढ़ के गए थे उन्होंने भी सहयोग किया। उन्होंने भी खाव अपने बंजर खेत में खोदने के लिए पैसे दिए। तो लगभग हम लोग 15 लाख रुपए से अधिक के जनता के सहयोग से रिस्कन नदी के आसपास के गांव में खाव खुदवा चुके हैं। जी, आप ये थोड़ी सराहनीय पहल आपने की है, लेकिन इसका आपने कौन से दशक से इस कार्य को शुरू किया और वर्तमान में क्या आपने किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र को लेकर ये कार्य किया है और क्या उसको अभी तक आप आगे भी बढ़ा पाए हैं? मैं इसमें ये नारे को तो हमने पूरे देश में ले गए हैं। उत्तराखंड में तो है ही, पूरे देश में पानी बो पानी उगाओ का नारा आज फेमस है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर कई जगहों पर इस पर काम भी होता है। लेकिन मैंने केवल रिस्कन नदी जो भिमांडेश्वर ऊपर नागार्जुन से निकलती है और भिमांडेश्वर होते हुए नीचे तिपौला पर मिलती है, इसके आसपास के 40 गांव में मैंने इसमें काम किया है जनता के सहयोग से। और मैंने सरकार से भी इसमें अपील करी है, नमामि गंगे में भी रखा है, प्रधानमंत्री महोदय को भी लिखा है, मुख्यमंत्री महोदय को भी लिखा है, उसके अलावा जिलाधिकारी महोदय को भी लिखा है कि ये 40 किलोमीटर लंबी रिस्कन नदी को जनता के सहयोग से ही कर पाना संभव नहीं है। उसमें आप भी अपने स्तर से कुछ करें। शायद सरकार इसमें कुछ पहल करने की सोच रही है, उन्होंने ऐसा मेरे को पत्र लिखा है। तो अगर उसमें हर 100 मीटर पर मजबूत सीमेंट टैंक बन जाए सीमेंट के, तो शायद ये नदी फिर से, अभी तो बह ही रही है, 2005 में तो ये नदी पूरी सूख गई थी। उसके बाद ये सब चीजें काम शुरू किए गए थे। धीरे 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 नदी में पानी जून के महीने में अभी अभी बना रहता है। और बहुत सारे नौले ऐसे हैं जो सूख गए थे 8-10 साल से, बिल्कुल उसमें पानी नहीं था, लेकिन जब अब उनके आसपास खाव खोदे गए हैं तो उनमें पानी आया है। बिठोली में कई नौलों में ऐसा है, गनोली में ऐसा है और वलना में ऐसा है जिन नौलों में पानी आया है। अमन कांडे के एक नौले में भी अभी तक पानी बना हुआ है जिसमें पहले पानी नहीं होता था। और इनका रखरखाव महिलाएं करती हैं। महिलाएं अपने श्रमदान से भी इसमें खाव खोदती हैं, क्योंकि महिला संगठन जहां पर भी ये इस बात को कहते हैं तो वो लोग उसके लिए कार्य करते हैं। तो जी, क्या आपके इसके लिए क्या कोई व्यापक रणनीति, क्या किसी संगठन के तहत आप कार्य कर रहे हैं या केवल जागरूकता के तहत जो मिलते गया उसके साथ कार्य करते जा रहे हैं? नहीं, मैंने जैसा बताया कि एक तो मैंने इसमें विद्यार्थियों के साथ मिलकर के काम किया है। अपने जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा भी खाव खोदे जाते हैं। उनको रिस्कन नदी के लोग बच्चे जो है अपने आसपास की नदियों को जाने, इसलिए भी हम लोग ने बच्चों के साथ जुड़ करके काम किया, महिलाओं के साथ जुड़ करके किया। ये किसी एनजीओ से नहीं है, ये स्वतंत्र अपने विचार से है। पानी बो पानी उगाओ नारा जो मैंने दिया है, इसको स्वतंत्र बिल्कुल मैंने दिया। उसको आगे बहुत सारी टीम इसको आगे ले जा रही है, बहुत सारे मेरे शिष्य आगे ले जा रहे हैं। लगातार इसमें काम चल रहा है। जी, आपको पिछले वर्ष उत्तराखंड सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया और उसमें आपके साथ एक चकिया निवासी शंकर सिंह बिष्ट हैं। आप उनको किस प्रकार से देखते हैं? शंकर सिंह बिष्ट बहुत जागरूक, ऐसे शंकर सिंह बिष्ट जैसे लड़कों की जरूरत है आज उत्तराखंड को। शंकर सिंह बिष्ट वो जुझारू लड़का है, वो हमारा ही शिष्य है। उसने चकुटिया से लेकर दिल्ली तक जंगलों के आग बचाने के लिए पद यात्रा कर दी। उसके बाद वो लगातार काम कर रहा है पानी को लेकर के। उसको उस जैसे लड़कों की तो जरूरत है उत्तराखंड को, जो गांव में रह करके एक नई दिशा से, एक नए उत्साह से काम करे। अगर नई पीढ़ी आगे नहीं आएगी तो फिर पहाड़ का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा। उन्हीं को आगे शंकर सिंह बिष्ट जैसे लड़के और होने चाहिए जो इस काम को आगे बढ़ाएं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, महेश फुलारा कर रहे हैं, नीचे अमित कर रहे हैं, नए लड़के जो कर रहे हैं उत्साह के साथ, वो उसी प्रकार काम होना भी चाहिए। नए जी, मैं एक अंतिम सवाल पूछूंगा जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे पूरे प्रदेश में पहले तो केवल गर्मी के सीजन में वो जंगलों में वनाग्नि होती थी, अब वो देखा गया कि सर्दियों से वो वनाग्नि शुरू होती है। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं इस अभियान के तहत? ये गवर्नमेंट नीति का फेलियर है। गवर्नमेंट की नीतियां यहाँ फेल हुई हैं। गवर्नमेंट ने आज से 20-25 साल पहले, जब मैं एक दिल्ली में मीटिंग था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो एक आईएएस ने मुझसे कहा था कि धीरे धीरे पहाड़ के लोगों को गांव खाली हो जाएंगे, कस्बे बस जाएंगे, शहर में लोग आ जाएंगे, क्योंकि उनको इकोसिस्टम पूरा कंट्रोल करना था कि उत्तराखंड पूरा फॉरेस्ट का बन जाए और उससे जो है दिल्ली तक का एनवायरनमेंट ठीक हो।
ये सोच थी उस वक्त के लोग उनकी। और उन्होंने कहा, उनका था कि अगर गांव से लोग पलायन कर जाएंगे तो गांव के अंदर जंगल अपने आप ठीक हो जाएंगे, बहुत घने फॉरेस्ट बन जाएंगे। लेकिन उसका नतीजा ये निकला आज कि आज गांव से लोग पलायन तो कर गए, चले गए लोग धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो गवर्नमेंट की नीति है, गवर्नमेंट उनको ले गई है, ये गवर्नमेंट की नीति के तहत पलायन हुआ है। तो अब चले तो गए, लेकिन सारे जंगल में घास काटने वाला कोई है नहीं। आज नई पीढ़ी के ना तो लकड़ी की जरूरत है, नई पीढ़ी को ना तो उसको घास की जरूरत है। जिस घास के लिए आज से 40 साल पहले जब मैं यहां पर आया था, एक कुएं के लिए भी झगड़ा होता था, उस घास को पूछने वाला आज कोई नहीं है। कोई जंगल के अंदर पेड़ गिर जा रहा है, कोई उसको उठाने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों की आवश्यकता ही नहीं, गांव में लोग हैं ही नहीं। जब जंगल हमारी आवश्यकता से ही हटा दिया गया तो उसकी सुरक्षा गांव वाले क्यों करेंगे? ये पहले के लोग, जो हमारे ही गांव के अंदर कहा जाता है कि जब मुर्दा मर गया था, कोई मर गया था, मुर्दा ले जा रहे थे, तो पहले जंगल में आग लग गई तो पहले 2 लोगों ने मुर्दे को देखा, बकाया लोगों ने जंगल में आग बुझाई, लेकिन वो उनकी जरूरत थी। आज हमको जंगल की हमारी जरूरत खत्म कर दी गई, साथ में इस घास को काटने वाले अब कोई नहीं है, उसमें सिर्फ आग लगती है। जो 8-10 लोग गांव में रह गए हैं, कम से कम जो लोग हैं, वो लोग अब अपनी सुरक्षा के लिए, जहां एक तरफ सुअर भी है, एक तरफ बंदर भी है, एक तरफ बाघ भी है, बाघ से उनके बच्चों को भी खतरा है, तो लोग बड़ी दहशत में गांव में जी रहे हैं। तो वो ऐसे में इन जंगलों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। ये हमारी नीतियों के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। तो जी, आप जैसे कि पानी उगाओ, इस अभियान के आप संयोजक भी हैं और जो आपका थीम है कि चलो गांव की ओर, तो आज जो आप इसके तहत एक संदेश आपका ऐसा? देखिए, मैं इसमें एक ही संदेश देना चाह रहा हूं, खास तौर से शहर वालों को, जो गांव छोड़ के चले गए हैं, महानगरों में रहने लगे हैं, वो रहें, लेकिन जो जिनको वो अपने खेतों को बंजर छोड़ गए हैं, जिनमें हल जोता जाता था, पानी उन्हीं से होता था, वो अपने खेतों में आ करके फिर से एक खाव कम से कम खोद जाएं, जिससे कि वो खेत में वर्षा का जल रुके और वही नीचे नौले धारों में निकले। ये मेरा उनको संदेश है कि शहर में रहने वालों को इसमें पहल करनी पड़ेगी, गांव में आकर के अपने खेत जो बंजर छोड़े हैं उनमें खाव खुदवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।